जय हिंद दोस्तों, आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी अपने पास सीपीओ की वैकेंसी। तो देखो वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आज हम रीड करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि यार सीन क्या है, ठीक है, कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो भी अपने पास नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो फिक्र वाली कोई बात नहीं है। वैकेंसी अपने पास कल रात को ही आई है, तो अपने पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। सोचो समझो, देखो कि यार मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं तैयारी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। ओके, चलो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहली बात, दिख रहा है आपको, कितना प्यारा लग रहा है ना, लिखा हुआ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025। यानी अपने पास क्या है कि सेंट्रल की पहली बात वैकेंसी है अपने पास, आइदर दिल्ली पुलिस में आपको जॉब करने का मतलब मौका मिलेगा या फिर अपने पास सीएपीएफ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने पास डेट ऑफ सबमिशन दे रखा है कि अपने पास ये वैकेंसी आई कब हुई है। तो दिख रहा है 26 सितंबर 2025 से लेकर के आप फिल कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2025 तक। ये अपने पास दे रखा हुआ है। कौन सी तारीख है, लास्ट डेट दे रखा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देख लो ये ऑनलाइन फीस एंड ऑल। अब एक बात याद रखना कि अगर 16 इसकी आखिरी तारीख है ना, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि भाई बस 10 तक अपना पूरा फॉर्म प्रॉपरली फिल कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, शेड्यूल ऑफ सीबीटी। सीबीटी कब होगा अपने पास, तो ये एक अपने पास अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल रहे हैं नवंबर से दिसंबर। जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने पहले नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि भाई नोटिफिकेशन आ जाएगी अभी और एग्जाम होगा, तो आप लोग माने नहीं मेरी बात, है ना, कह रहे थे मैम रोज ही नया वीडियो बना रहे हो लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो लो आ गई, है ना। और अब देखो यहाँ पे नवंबर से दिसंबर के बीच में अपने पास एग्जाम होने की संभावना है। तो अभी मंथ कौन सा चल रहा है अपने पास बच्चों, सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर शुरू हो गया, है ना। एक मंथ में कितनी तैयारी हो जाएगी। हाँ, तो जिन बच्चों की पहले से तैयारी थी तो उनको एक बेनिफिट है ना, तो इसीलिए कहती हूँ थोड़ा पहले से तैयार रहो। ठीक है, अब देखो आगे क्या चीज कह रहा है अपने पास। यस, सबसे पहली बात बच्चों, मेल फीमेल दोनों के लिए अपने पास ये दे रखा हुआ है। ये दे रखी है अपने पास सैलरी कि भाई ये आता है अपने पास ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, और इसकी अपने पास जो सैलरी होगी वो कितनी होगी ये प्रॉपरली अपने पास मेंशन किया गया है, दिख रहा है। अ हैंडसम सैलरी ये दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हम सभी की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं। तो वो ये हमारे पास है टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव मतलब होता है कि भाई ये एक्यूरेटली एग्जैक्टली नहीं है, वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती। ठीक है, तो हम ऑन एन एवरेज कि मतलब इतनी वैकेंसी तो है ही, ये मान करके चलते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है बच्चों एक्स सर्विसमैन मेल सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये अपने पास दे रखा हुआ है, अपने पास जनरल के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए मतलब कुल हम देख लेते हैं टोटल अपने पास बच्चों वैकेंसी कितनी है, 142 है, जो कि किसके लिए है, डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन या फिर एक्स सर्विसमैन है स्पेशल कैटेगरी के या फिर किसी और कैटेगरी के, किसी भी प्रकार के वो एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए है। अब एक्स सर्विसमैन फॉर फीमेल, ठीक है, तो इनके लिए टोटल अपने पास वैकेंसी आई है 70। ठीक है, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब हमारे लिए कितनी है, जो फ्रेशर है उनके लिए कितनी वैकेंसी है। तो डाटा इज योर बच्चों, अगर सीएपीएफ की आप बात करते हैं तो कुल वैकेंसी है यहाँ पे देखो प्रॉपरली बहुत प्यार से मेंशन किया हुआ है कि यार कैटेगरी वाइज की जेंडर फीमेल मेल, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीएसएफ के लिए कितनी है, आईटीबीपी के लिए कितनी है, सीआईएसएफ के लिए कितनी है, प्रॉपरली हर एक चीज का सेक्शन बना के मेंशन किया हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए दे रखा है डाटा सीआरपीएफ, ठीक है, मेल फीमेल प्रॉपरली अपने पास मेंशन किया गया। अगर जनरल कैटेगरी के लिए है तो 200 सॉरी 4 तो 7 वैकेंसी, फीमेल के लिए 10। ठीक है, इसी तरीके से टोटल अपने पास नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है 1006। किसके लिए है, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए ऐसी मेंशन की गई है, आईटीबीपी के लिए भी प्रॉपरली मतलब हर एक सेक्शन के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, कुल वैकेंसीज हम देखते हैं तो बच्चों ग्रांड टोटल अपने पास वैकेंसी कितनी दे रखी है, वी हैव 2861, जिसमें से अपने पास जो रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए वो इसका 10% निकाल लीजिए, दैट इज योर 286। ठीक है, 10% यही होता है ना, पीछे से एक डिजिट छोड़ कर बिंदु लगा दो, है ना। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं हम। देखो रिजर्वेशन है, ठीक है, किसके लिए है, कितना है, ओके, ये दे रखा है अपने पास एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में कौन लाइक करेगा ये भी मेंशन किया हुआ है। ओके, सबसे पहली बात कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका होना चाहिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कि आप मतलब हिंदुस्तानी हो, ठीक है, या फिर आप एक सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान कहीं के हो,
तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ओके, ये दे रखा है बच्चों अपने पास एज रिलैक्सेशन कितनी है और अपने पास एज कितनी होनी चाहिए। यस, अब ये एज किसके हिसाब से होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से। तो ये मेंशन किया हुआ है कि भाई आपकी जो जन्म तिथि है वो अपने पास कितनी होनी चाहिए। तो ये दे रखा हुआ है दैट क्रूशियल एज फॉर द एज ऑफ दिस इज कि भाई हम 1 अक्टूबर के हिसाब से लेंगे कहानी सारी। ओके, सॉरी, अक्टूबर नहीं, 8 मतलब कितना आता है बच्चों, वी हैव अगस्त के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ये दे रखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वो 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन किसको किसको मिल रही है, तो SC ST को मिल रही है पूरे 5 साल की, OBC को मिल रही है पूरे 3 साल की, एक सर्विसमैन को मिल रही है 3 साल की, और काफ़ी कुछ ऐसे मतलब प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है वीडो के लिए कितनी होनी चाहिए एज। ठीक है, उसके बाद SC ST है तो उनके लिए कितनी है एज। ये सारे रिलैक्सेशंस अपने को प्रोवाइडेड है यहाँ पे, तो देख लेना अगर आपका कोई कैटेगरी बच्चों इसमें फॉल हो रहा है। ये सारा PDF मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली गो थ्रू हो जाना कि अगर यार कुछ रह गया है या फिर किसी को कोई और क्वेरी है तो वो भी मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में बच्चों बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपने जो ध्यान देना है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, कि अगर आपने कोई गैलेंट्री अवार्ड भी जीता है तो उसके लिए भी अपने पास एक अलग से सेक्शन दे रखा हुआ है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है कि सभी पोस्टों के लिए ये अनिवार्य है कि भाई आप लोगों ने क्या कर रखा हो, आप लोगों ने कर रखा होगा एक बैचलर डिग्री। ठीक है, और बैचलर डिग्री कुछ लोग बच्चे अपीयरिंग होंगे कि मतलब अभी फाइनल पेपर का हो सकता है एग्जाम दे रखा है पर रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे इसमें मतलब एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि कट ऑफ डेट से पहले आपके पास प्रॉपर्ली सब कुछ होना चाहिए, जितने भी आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब डिग्री एंड ऑल। ठीक है, तो आपके पास बस एक बैचलर डिग्री मांगता है और तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, अप्लाई कैसे करें, पूरा प्रॉपर्ली अपने पास मेंशन किया गया है। और इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली एक एक फॉर्म फिल करके दिखा देंगे कि यार कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। अब देखो आ जाता है एप्लीकेशन फ़ीस। तो अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पे वेरियस अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, ये SSC के थ्रू अपने पास वैकेंसी आती है, तो इसका अपने पास है मात्र मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, और अगर आप वुमेन हैं या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST, तो आपके लिए वो भी बच्चों फ्री है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी अपने पास बच्चों फ्री है। ठीक है, कि भाई कोई एप्लीकेशन फॉर्म की फीस नहीं भरनी है अपने को। ठीक है, ये अपने पास दे रखे हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, सेंट्रल रीजन में कौन से सेंटर है, ईस्टर्न रीजन में कौन से सेंटर है, वेस्टर्न रीजन में, तो वो ध्यान से देख लीजिएगा आपका इलाका किधर लाई करता है और घर के आसपास कौन सा इलाका है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किसी भी एग्जाम को जब हम देने जाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें पता हो कि यार इसका पेपर पैटर्न क्या है, सवाल कैसे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो पहली चीज जो दे रखी है वो क्या है अपने पास, दैट इज योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के बच्चों, पूरे 50 नंबर के। ठीक है, फिर अपने पास GK GS दे रखा है, वो भी कितने, 50 सवाल 50 नंबर। क्वांट पूरे 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश 50-50, मतलब समझ रहे हैं पूरा खेल ही यहाँ पे 50-50 का है। मतलब पूरे 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है और हर सेक्शन से अपने पास आ रहे हैं बच्चों 50-50 सवाल। ठीक है, मतलब प्रॉपरली आपका पूरा नॉलेज का टेस्ट होगा। क्या आपको देश के जियोग्राफी के बारे में पता है, भूगोल के बारे में पता है, करंट अफेयर पता है, क्वांट पता है, रीजनिंग पता है। और देखो आप खुद सोचो कि एज अ इंस्पेक्टर मतलब सब इंस्पेक्टर आपको इसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना, तभी तो अपने पास एग्जाम में ये पूछा जा रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो क्या है कि भाई 2 घंटे का टाइमर है और इसके पहले पहले इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये सारे सवाल अपने को फिनिश करना है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो पेपर 2 जो होगा वो होगा अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। पूरे 200 अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अपने पास 200 मार्क्स के। और ये इंग्लिश इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पास इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक
सब इंस्पेक्टर के होने के नाते भाषा कोई ऐसे बैरियर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपने पास प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है, ठीक है। अगर एक गलत सवाल तो मतलब 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि प्रॉपरली भाई अपने पास अपना आंसर की एंड फलाना ढिमकाना सब कुछ ऐसे चेक। अब देखो ध्यान से, ये बात भी थोड़ा ध्यान देने वाली है कि अगर आपने बचपन में एनसीसी कर रखा था स्कूल या कॉलेज टाइम पे तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर है आप, तो आपको पूरे मिल जाएंगे 10 नंबर। कहाँ पे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अगर आप है एनसीसी इस मतलब बी सर्टिफिकेट होल्डर तो आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, और अगर ए सर्टिफिकेट ही है सिर्फ आपके पास तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनसीसी भी आपकी इधर वेस्ट नहीं जाएगी। चलिए अब देख लो बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत डिटेल में अच्छे से प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि अपने पास जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे दे रखा है डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एनालिसिस, सॉल्विंग, मतलब हर एक चीज प्रॉपरली सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। बहुत अच्छे मैनर में लिखा हुआ है कि जीके में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख करके अंदाजा भी लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 में क्या आएगा उसके बाद बात करते हैं। जिसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया उनके लिए है ये फिजिकल टेस्ट, ठीक है। देखो ध्यान से, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम अपने पास 157 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपरली मेंशन किया है। हाइट में भी बच्चों रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप किसी नॉर्थ मतलब ईस्टर्न रीजन से लाई कर रहे हैं, जैसे अपने पास मे बी सिक्किम से या फिर भूटान से। भूटान तो दूसरा देश हो गया, पर एक सब्जेक्ट ऑफ मैटर अगर भूटान है, नेपाल है, तो आप लोगों को गढ़वाल रीजन से लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में, ठीक है। फिर वेट भी पर्टिकुलरली दे रखा है, फिजिकल, शॉर्ट पुट, ये सब कुछ बच्चों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यार अगर मेरे को दिल्ली सब इंस्पेक्टर लगना है या फिर अपने को सीएपीएफ के अंडर में जॉब करना है या फिर आईटीबीपी, मतलब किसी भी वेरियस अलग अलग जो अपने पास वैकेंसीज आई हैं, जो कि आईटीबीपी है, बीएसएफ है, अलग अलग अपने पास पोस्टों पे आई हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब आप पोस्ट भी तो देखो ना, एसआई की है, ठीक है। और ये लाई करता बच्चों ग्रुप बी में, हलवा तो है नहीं। ऑब्वियसली कंपटीशन होगा, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, और एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। देखो बच्चों, जस्ट एट 999 पूरे 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप लोग हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जो कि अपने पास नया बैच शुरू हो रहा है अपने पास 7 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।